नेक्स्ट हमारे पास है जियो रिसेप्टर। जियो रिसेप्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जियो रिसेप्टर है स्ट्रेटोसिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। इसके दरमियान में हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस होती है वहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फील्ड चेम्बर होगा। आसपास इसके लाइन किया होता है सेल्स ने जिनको हम क्या कहते हैं, सेंसरी सेल्स। और ये एपिथेलियल लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिथेलियम सेंसरी सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सेंसरी सेल्स के ऊपर जो से हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर जो है चेम्बर के अंदर हमारे पास कुछ ग्रेन्यूल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानों को, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेटोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग अब देखते हैं कि ये किस तरह रिस्पॉन्ड करती है ग्रेविटी को। हमारे पास क्या होता है, जब भी एनिमल कोई भी मूवमेंट करता है तो हमारे पास क्या होगा, जो इसके अंदर स्टेटोलिथ हैं ये फ़ौरन क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मूवमेंट से हमारे पास जो फ्लूइड है वो भी मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। अब सेंसरी सेल्स क्या करते हैं, इस मूवमेंट को सेंस कर लेते हैं। और मूवमेंट को सेंस करने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन कि ये एनिमल जो सा है वो अपनी पोजीशन को किस तरह इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास है मूवमेंट ऑफ एनिमल चेंज। जैसे ही मूवमेंट ऑफ एनिमल होती है तो स्टेटोलिथ जो सा है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब फ्लूइड के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, इस जो पैटर्न हमारे पास फ्लूइड जिस पैटर्न से मूव कर रहा होगा, सेंसरी एपिथेलियम क्या करेगा, उसमें इंफॉर्मेशन जो उनसे उस पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंस कर लेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं। अब एनिमल है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिए, एनिमल मूव करेगा, इट मूव स्टेटोलिथ फ्लूइड विद सेंसरी एपिथेलियम। ये सेंसरी स्टेटोलिथ को मूव करेगा और स्टेटोलिथ के साथ साथ फ्लूइड भी मूव करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो सेंसरी एपिथेलियम है वो इसको सेंस कर लेंगे। मूवमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पोजिशन ऑफ एनिमल। अब ये मूवमेंट जो सी है ये पोजीशन ऑफ एनिमल रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे पास एनिमल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जांपल ऑफ एनिमल्स हैविंग स्टेटोसिस्ट। अब वो एनिमल्स जिनके पास स्टेटोसिस्ट होता है उसमें हमारे पास आते हैं गैस्ट्रोपोड्स आते हैं, सेफेलोपोड्स आते हैं, निमर्टियंस, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है। नंबर 1 बोरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स की बात की गई है, नंबर 2 प्लैंकटन एनिमल्स की बात की गई है। बोरोइंग इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वो इन्वर्टिब्रेट्स जो क्या करते हैं, बरो बनाते हैं। बरो कहते हैं बिल को। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर रहते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन को खोद के उसके अंदर रहेंगे, ये उनका सबस्ट्रेट होगा। अब ये क्योंकि बाहर नहीं रहते तो इन्होंने कहा ये कभी भी अपनी पोजीशन के लिए फोटो रिसेप्टर के ऊपर रिलाई नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जियो रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी अपनी पोजीशन के लिए। जो वो सारे वो इन्वर्टिब्रेट्स जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लैंकटन एनिमल की बात आ जाती है। इन्होंने कहा है कि ये क्या करते हैं, अपनी ओरिएंटेशन इन देयर 3D इक्वेटिक इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेटोसिस्ट। ये क्या करते हैं, ये अपने इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर अपनी पोजीशन किस तरह मेंटेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेटोसिस्ट के। और स्टेटोसिस्ट इन्होंने कहा ये स्टेटोसिस्ट जो सी है उन प्लैंकटन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नाइट टाइम में बाहर निकलते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। और नंबर 2 जो डीप वाटर के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एयर बबल्स। अब ग्रेविटी को चेक करने के लिए एयर बबल्स किस लिए यूज़ होते हैं, इक्वेटिक इंसेक्ट जो से होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटी को विद द हेल्प ऑफ एयर बबल्स। अब वो किस तरह करते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1 मेथड लिखा हुआ है कि एयर बबल्स को वो क्या करते हैं, ट्रैप्ड बाय सर्टेन पासेज वेज, फॉर एग्जांपल ट्रेचियल ट्यूब। वो क्या करते हैं, जो हमारे एयर बबल्स होते हैं उनको ट्रेचियल ट्यूब के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ से ग्रेविटी को सेंस करते हैं। अब ट्रेचियल ट्यूब क्या होता है, जहाँ से ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। नेक्स्ट ये जो एयर बबल्स मेथड होते हैं इसे कारपेंटर्स भी यूज़ करते हैं। कारपेंटर्स किस तरह यूज़ करते हैं, कारपेंटर के पास से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एयर बबल लीवर। अब वो क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके क्या करते हैं, वुड को बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में कट करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ये हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास है ये इसके अंदर एक इक्विपमेंट होता है हमारे पास। ये क्या करते हैं, इससे ग्रेविटी चेक करते हैं। ये इसके अंदर वाटर फिलअप होता है और ये हमारे पास बबल बना होता है। जब ये बबल बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, मिड में एडजस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो सी ग्रेविटी मेंटेन हो जाती है इक्विलिब्रियम के ऊपर। और वहाँ से फिर क्या करते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं वो वुड वगैरह को कट कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो रिसेप्टर क्या होता है? डिटेक्ट करते हैं एयर के अंदर वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर को। ये वाले उनसे रिसेप्टर्स होते हैं, ये इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंसेक्ट के अंदर क्या करते हैं? डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन ह्यूमिडिटी यानी कि हवा के अंदर थोड़ी सी भी नमी को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एंटीना के अंदर, पल्प के अंदर और अंडर साइड ऑफ बॉडी नियर स्पेरिकल ऑफ इंसेक्ट्स। अब ये हम लोग देख लेते हैं ये पार्ट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे पास एक इंसेक्ट है, यहाँ पे एंटीना के पास ये प्रेजेंट होते हैं, पल्प के पास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास अंडर साइड बॉडी के हमारे पास स्पेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। इन 3 जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे, एंटीनास पे और स्पेरिकल्स के ऊपर। बट क्लास इसका जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो अभी तक अननाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर वो होते हैं जो साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इंसेक्ट के अंदर और सेंटीपीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस तरह हमारे पास ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं? हमारे पास होता है टेम्पेनल ऑर्गन होता है। अब टेम्पेनल ऑर्गन क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट्स रिस्पॉन्ड टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट बाय दिस ऑर्गन। अब हमारे पास मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि साउंड जो सी है वो 2 टाइप्स की होती है, एयरबॉर्न होती है या फिर सबस्ट्रेट बॉर्न होती है। एयरबॉर्न जो सी होती है जो हवा में जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस जो सी है वो एयरबॉर्न है। जबकि अगर हमारे पास क्या होगा, कोई यानी कि स्टोन वगैरह नीचे गिर रहा है, ये कौन सी होगी? ये सबस्ट्रेट बॉर्न होगी। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये जो हमारे पास होती है टेम्पेनल ऑर्गन, ये यूज़ होता है सिर्फ सबस्ट्रेट बॉर्न के लिए, सबस्ट्रेट बॉर्न वॉइस के लिए ये यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है क्रिकेट और ग्रॉस हॉपर की। अब हमारे पास है, इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है? टेम्पेनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। टेम्पेनल ऑर्गन जो सा होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अब इसने क्या किया होता है? कवर किया होता है इंटरनल सैक को। साउंड क्या करती है? साउंड वेव जो सी है वो स्ट्राइक करती है इंटरनल सैक को। अब स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि उसने साउंड ने इंटरनल सैक को स्ट्राइक किया, इस इंटरनल सैक के आगे हमारे पास टेम्पेनल मेम्ब्रेन होती है, टेम्पेनम होती है। टेम्पेनम क्या करेगी? इंटरनल सैक से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। हम वो जब वाइब्रेट करेगी हमारे पास, इसके साथ ही बिल्कुल आगे इसके नेक्स्ट अटैच हुए होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स अटैच हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास टेम्पेनम जो सी है वो वाइब्रेट कर रही है। सेंसरी न्यूरॉन्स जो से उसके साथ अटैच हुए होंगे, वो फ़ौरन वाइब्रेशन को सेंस करेंगे और जनरेट कर देंगे पोटेंशियल को। जनरेटर पोटेंशियल जो सी है उसको प्रोड्यूस कर देंगे। अब हमारे पास जो सा नेक्स्ट साउंड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं स्लिट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये स्लिट सेंस ऑर्गन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये स्लिट सेंस ऑर्गन जो से होते हैं ये एरेक्निड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? ये फोनो रिसेप्टर होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्यूटिकल के अंदर। अब क्यूटिकल होते हैं जो से इन ऑर्गेनिज्म के जो क्यूटिकल होता है, यानी कि क्यूटिकल जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बॉडी को कवर किया होता है, उसके ऊपर फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? सेंस साउंड इंड्यूस वाइब्रेशन, यानी कि वो वाली साउंड को डिटेक्ट करते हैं जो इंड्यूस करती हैं, वाइब्रेशंस इंड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन ऑफ टोमोस्फेरी। ये हमारे पास सेंट्रीपीड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं साउंड से, यानी कि थोड़ी सी भी साउंड आए तो ये क्या करते हैं? फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बट फिजियोलॉजी और पुअरली अंडरस्टैंड, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग बहुत ही मुश्किल से समझ आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर जो से होते हैं लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब फोटो रिसेप्टर जिन ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं उनके पास 2 सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। एक को कैरोटीनाइड बोलते हैं, एक को हम कहते हैं रोडोप्सिन। ये दोनों क्या करते हैं? ये फोटोन कहते हैं लाइट के पैकेट्स को, यानी कि लाइट जो सी है जब अर्थ के ऊपर आती है छोटे छोटे पार्ट्स में आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं पैकेट ऑफ लाइट को। अब ये क्या करते हैं? दोनों जो से हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब फोटोन ऑफ लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो साथ ही ये प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट पोटेंशियल करते हैं। ये क्या करते हैं? जनरेटर पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर आगे हमारे पास ये फ़ौरन नर्व इम्पल्स सेंड करके डिटेक्ट हो जाते हैं। ये वाले ऑर्गेनिज्म जो से अपने फोटो रिसेप्टर के जरिए लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं।